नमस्कार, राजेश तिवारी, वास्तु आचार्य। स्टूडेंट स्टडी टेबल के विषय में जो हमने एक श्रृंखला चालू करी है, उसी श्रृंखला में हमने पूर्व में जो किस दिशा में स्टूडेंट बैठ के पढ़े, छात्र बैठ के पढ़े, उस विषय पर चर्चा हुई। पूर्व मुख एवं उत्तर मुख, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब टेबल पे क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए, उसके दृष्टिगत रखते हुए वास्तु शास्त्र के अनुसार टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। माने यहाँ पर हम एक ऐसी सृजनशीलता की ओर जाने की ओर अग्रसर हैं जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। माने सृजन माने आविष्कार, नवीनता, ब्रह्म स्थान। माने यदि कोई नवीन चीज का आविष्कार होता है, माने ये किसके कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से प्राप्त होता है? ब्रह्मा के कृपा दृष्टि से, जिसका सृजन किया माने ब्रह्मा की कृपा दृष्टि। और हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? विद्या ज्ञान, माने ज्ञान, माने माता सरस्वती के द्वारा, माता गायत्री के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। यदि टेबल पे के बारे में हम सोचते हैं या विचार करते हैं, तो सबसे पहले ये टेबल के ऊपर यदि हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अनावश्यक सामान रखा हुआ है, जिसकी किताब की आवश्यकता नहीं है, वो किताब भी हमने रख रखी, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक जमा रखी जो आवश्यक नहीं है, परंतु क्या हुआ, उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा, टेबल पे जमी हुई अनावश्यक चीज़ों के कारण प्रतिकार रुके। हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, टेबल के सामने वाले स्थान पर यदि पूरी तरह से खुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो वहाँ से एकदम पॉजिटिव एनर्जियाँ लगातार आएंगी। यदि इन पॉजिटिव एनर्जी को यदि हमने रोक दिया, कहीं यदि दीवार के सहारे हो सकता है, मेरा ये कहना रहेगा अक्सर कि आप खुले स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर बैठ के टेबल पे बैठा जाए। तो अब टेबल पे क्या क्या रखा जाए, उस विषय पे भी चर्चा की जाए। तो हमें सबसे पहले टेबल पे क्या क्या स्थानों पे रख सकते हैं, उसको ध्यान रखते हुए मैं तो सबसे प्रथम यही कहूँगा कि टेबल पे कुछ भी नहीं रखा जाए, मात्र दो चीज़ों को छोड़ के। माने जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, यदि स्टूडेंट के नाते हम बात करें तो हमारे को सर्वप्रथम क्या आवश्यकता है? लीड, पेन, कंपास, वो आवश्यकता है। तो जब पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं तो मात्र दो चीज़ें रखें, परंतु फिर भी यदि आवश्यकता है तो क्या क्या रख सकते हैं? सबसे पहले यदि आपके टेबल पे कांच लगा हुआ है, गिलास लगा हुआ है, तो उस गिलास में हम क्या क्या गिलास के नीचे रख सकते हैं? प्रथम सबसे पहले कैलेंडर रख लें। टेबल कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, टेबल कैलेंडर, जिससे पूरे साल की हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में समय अवधि पता चलती रही। जीवन के आदर्श वाक्यों को लक्ष्य प्राप्त करने की मदद करने वाली क्या क्या चीज़ें, माने हमको कोई चीज़ प्राप्त करना है तो उसको आदर्श वाक्य को और लक्ष्य के रूप में निर्धारित करते हुए उस टेबल पे एक कांच के नीचे हाथ से लिखा हुआ उसको रखा जाए। उसके बाद प्रति दिवस का टाइम टेबल रखा जाए। प्रातःकाल का महत्व भी समझा जाए। प्रातःकाल एक विशेष प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती। तो मैं सभी मेरे सहयोगी साथी जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करना चाहते, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करना चाहते, स्टूडेंट के रूप में कर सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में, या वरिष्ठ लोग द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया, कि आप लोग यदि प्रातःकाल ज्ञान अर्जन करेंगे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत पावरफुल मिलती है। सुबह 5 बजे से 4 बजे से 7 बजे 8 बजे तक यदि आप पढ़ेंगे लगातार 2 या 3 घंटे, तो उसकी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद ही दिखेगा। आप ये भी कर सकते हैं, अपनी टेबल पे स्कूल का टाइम टेबल लगा लें। प्रतियोगिता परीक्षा यदि दे रहे हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा का टाइम टेबल लगा लें, माने हमें प्रति दिवस क्या क्या पढ़ना है उसको लेके निर्धारित करें। अब ये सब चीज़ें लगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मेरे दृष्टिकोण में, आप एक सप्ताह का लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य को टेबल के नीचे रखें और कोशिश करें जिस भी दिन से आप वो चीज़ रखें कि अगले सप्ताह तक हमारे को वो लक्ष्य प्राप्त हो पाया या नहीं हो पाया है। यदि आवश्यक प्रतीत होता है तो एक आध काफ़ी रख लें, नहीं तो कुछ भी नहीं रखें। अलमारी से उठा के आप रख सकते हैं, परंतु कोशिश करें 1 या 2 काफियों से ज़्यादा आप टेबल पे कुछ भी नहीं रखें। यदि आप टेबल को अन्य चीज़ों के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मात्र पढ़ाई के उद्देश्य से करें, क्योंकि ये हमारी ज्ञान अर्जन की बहुत बड़ी शक्ति है। इससे हम ना जाने कहाँ पहुँचेंगे ये स्वयं को भी नहीं एहसास है। हमारा लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया उसको प्राप्त करें। कोशिश ये करें
यदि बीच में, टेबल के बीच में माता सरस्वती जी की एक छोटी सी, बिल्कुल बहुत छोटी सी तस्वीर रख ले, परंतु उस टेबल का उपयोग फिर अन्य चीज़ों के लिए ना करें, उसके ना ऊपर कभी चढ़े ना कुछ करें। सबसे पहले टेबल पे बैठने के पहले आप टेबल को साफ सुथरा करें, बिल्कुल कपड़े से साफ करें, कुर्सी है तो कुर्सी को साफ करें, माने साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके उपरांत आप जब टेबल पे बैठें तो ईश्वरी प्रार्थना करें, और ईश्वरी प्रार्थना के साथ ये मांगे कि हम जिस उद्देश्य या लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वो है। और उसके उपरांत आपने जो टेबल के कांच के नीचे या गिलास के नीचे रखा उसको सबको पढ़ें, माने टेबल कैलेंडर को छोड़ के टेबल कैलेंडर में सिर्फ दिनांक को पढ़ें। और उसके उपरांत आपने जो जो चीज़ रखी, सबसे पहले आपका लक्ष्य रखा निर्धारित करने का, वो लक्ष्य को पढ़ें। लक्ष्य के उपरांत आपने जो टाइम टेबल निर्धारित कर रखा है वो टाइम टेबल पढ़ें, एवं अन्य चीज़ें जो आपने निर्धारित कर रखी उसको पढ़ें, और उससे प्रार्थना करें ईश्वर शक्ति से कि हमें इन सब चीज़ों को हमें प्राप्त होती रहे, माने हम उस ओर अग्रसर रहे। मेरा सभी से अनुरोध है कि टेबल पे सिर्फ कंपास बॉक्स या लीड पेन रखें, अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करें, अलमारी से उठाएं और रखें। सिर्फ टेबल पे हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए और ज्ञान चाहिए, तो इसलिए सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? साफ सुथरी चीज़ों से प्राप्त होगी। ईश्वरीय शक्ति है और ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त एनर्जेटिक चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। इसलिए मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इस टेबल को साफ सुथरा रखें और एक अच्छे ज्ञान की ओर अग्रसर होए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश तिवारी, वास्तु आचार्य।